ये शेर जो है मेरा इस वाक़े का बहुत वायरल है। मैं तेरा शेर कहलाता हूँ यार अब लाज रख मेरी। ये जंग खैबर जो मैं वाक़या पढ़ता हूँ उसमें एक शेर है, जब अली शेर खुदा ने खैबर के किले पर चौथे दिन जाकर हमला किया और किला जब फतह नहीं हो रहा था किसी से, तो फिर मौलाए कायनात ने खैबर के किले के दरवाजे के सामने अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांगी, ऐ अल्लाह मैं तेरा शेर कहलाता हूँ यार अब लाज रख मेरी। ये कमेटी की फरमाइश है, इसलिए मैं जंग खैबर का वाक़या सुंदरपुर में पढ़ रहा हूँ। लीजिए मुलाजा फरमाइए, जो बहुत मशहूर है, इंशाअल्लाह आप पसंद फरमाएंगे। सभी बाहर से आए हुए मेहमान, मेरी माएँ और बहनें, सभी लोग जंग खैबर जो मैं पढ़ रहा हूँ उसको समाप्त करें। हो बलवान हो धरती पिता तुम हो, तवज्जो, अली जी वीर हो बलवान हो धरती पिता तुम हो, कठिन हारे जगत के ईश्वर के सूरमा तुम हो। अनोखी तुम्हारी लीला है, बेशक कोई क्या जाने क्या तुम हो, कहीं धर्मात्मा तुम हो, कहीं परमात्मा तुम हो। कहीं धर्मात्मा, कहीं धर्मात्मा तुम हो, कहीं परमात्मा। ये उस वक्त की बात है, जंग खैबर कब हुई? जब मेरे आका मक्के से हिजरत करके मदीना आ गए, तो मदीने में और मदीने के आसपास यहूदियों की बस्तियां थीं, जो लोग आज इजराइल में हैं। इजराइल पूरा यहूदियों का। तो वहां पर उस जमाने में जब आका मक्के से मदीने आए तो यहूदियों की बस्तियां थीं, यहूदी रहते थे। जब आका आए तो यहूदी मक्का शहर से मदीने तक जब इस्लाम आ गया और फिर वहां फला फूला इस्लाम, तो वो यहूदी इस्लाम से और हादी इस्लाम से यानी मेरे आका से दिल ही दिल में जलन रखने लगे, हसद रखने लगे। अल्लाह तबारक व तआला को उन यहूदियों की ये हरकत पसंद नहीं आई और अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया अपने प्यारे महबूब से, ऐ मेरे महबूब इनसे कहो या तो ये बाज आए फसाद व फितना से, और अगर ऐसा ना करें तुम्हारे साथ ये जंग करना चाहें तो तुम भी इनके साथ जंग करो। अल्लाह का इरशाद जब आका के नाम आया तो फिर मेरे नबी ने किस तरह से पहले कुछ लोगों को उनसे बातचीत करने भेजा। वो लोग सब एक जगह इकट्ठे हो गए। उन लोगों का एक किला था मदीने से कुछ दूर, कई किलोमीटर दूर, उसको खैबर का किला कहते हैं। वो इलाका ही खैबर का है और वहीं पे ये जंग हुई है, जंग खैबर। तो देखिए वहां पर मुसलमानों का लश्कर पहुंचा किले पर हमला करने के लिए, और ये किस तरह फतह हुआ किला, किसने फतह किया, जंग खैबर का वाकया मुलाजा फरमाइए। अजीजो गौर से ये तारीखी बयान सुन लो, अजीजो गौर से ये तारीखी बयां सुन लो, अली शेरे खुदा की शौक से तुम दास्तां सुन लो, अली शेरे खुदा की शौक से तुम दास्तां सुन लो, अली शेरे खुदा की शौक से तुम दास्तां सुन लो, अली शेरे की शौक से तुम दास्तां सुन लो। अजीजो गौर से ये तारीखी बयां सुन लो, अजीजो गौर से ये एक तारीखी बयां सुन लो, अजीजो गौर से ये तारीखी बयां सुन लो, अली शेरे खुदा की शौक से तुम दास्तां सुन लो, अली शेरे खुदा की शौक से तुम दास्तां सुन लो, अली शेरे खुदा की शौक से तुम दास्तां सुन लो।
से शुरू कर रहा हूं। सभी लोग मेरी तरफ तवज्जो रखें और सुने जंगे खैबर का वाकया। मुसलमानों पे मक्के वालों ने बेहद सितम ढाए, मगर दामन्ना महबूबे खुदा का वो छुड़ा पाए। बरुए कार जब लाने लगा शैतान कीने को, रसूल अल्लाह मक्के से चले आए मदीने को। जुदाई अपने आका की गवारा कर नहीं पाए, मुसलमान छोड़कर सब फिर मदीने को चले आए। मदीने वाले नेक इंसान हक की राह पर आए, खुदाओ मुस्तफा पे दिल से वो ईमान ले आए। महाजिर और अंसारे मदीना बन गए भाई, रसूल अल्लाह की सोहबत ने किस्मत उनकी चमकाई। लगा जब फूलने फलने वहाँ इस्लाम का गुलशन, मदीने यहूदी हो गए इस्लाम के दुश्मन। रसूले पाक ने उनको बाहर सूरत हिदायत की, पर आए अमन उनके जुल्म सहकर भी रियायत की। मगर फिर भी यहूदी हर घड़ी फितने उठाते थे, मुसलमानों पे बेखूनो खता वो जुल्म उठाते थे। इकट्ठे होके सब रहने लगे वो किला खैबर में, लगे गुस्ताखियां करने वो सब शाने पैगंबर में। ये हरकत उनकी अल्लाह पाक को हरगिज़ नहीं भाई, रसूले पाक को अल्लाह ने आगाही फरमाई। करो तुम जंग इनसे या तो ये ईमान ले आए, करो तुम जंग इनसे या तो ये ईमान ले आए। तुम जंग इनसे या तो ये ईमान ले आए। न छोड़े जुल्म करना तो मदीने से निकल जाए, न छोड़े जुल्म करना तो मदीने से निकल जाए, न छोड़े जुल्म करना तो मदीने से निकल जाए। न छोड़े जुल्म करना। अच्छा, देखिए कमेटी के एक मेंबर साहब हैं हमारे, इनका चिकन का कारोबार है। ये 100 रुपए उनकी जानिब से जंग खैबर के पहले बंद पर मुझे नजर किए गए। मैं अफसार अहमद साहब मुर्गे वालों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। देखिए साहब, मैंने कहा जब अल्लाह की जानिब से वही नाजिल हुई और अल्लाह ने ये फरमाया अपने प्यारे महबूब से कि करो तुम जंग इनसे या तो ये ईमान ले आए, न छोड़े जुल्म करना तो मदीने से निकल जाएं। अब आगे क्या हुआ जरा समाअत फरमाए। न छोड़े जुल्म करना तो मदीने से निकल जाएं, करना तो मदीने से निकल जाए, न छोड़े जुल्म करना तो मदीने से निकल जाए। ये तौफीक भाई बघौरी सितारगंज से जो आए हैं, उन्होंने इस पहले बंद पर मुझे दिए, बहुत शुक्रिया तौफीक भाई। दूसरा बंद पेश कर रहा हूं, मुलाहिजा फरमाइएगा कैसे। रसूले पाक को अल्लाह का इरशाद जब आया, बराए
मशवरा सब मोमिनों को शह ने बुलवाया, ये फरमाया खुदा का हुक्म मेरे नाम आया है, सुनो अब ये तुम्हारे वास्ते पैगाम आया है। सताते हैं जो हरदम मोमिनों को तंग करते हैं, लड़ो अब तुम भी उनसे जो भी तुमसे जंग करते हैं। किला खैबर का फतह करने को तैयार हो जाओ, तुम अपने दुश्मनों से बरसरे पैकार हो जाओ। ये सुनकर हो गए खुश अहले ईमान सब मदीने में, के जज्बा दीन का था मोजिज़न हर एक के सीने में। हुआ तैयार लश्कर खिदमत इस्लाम करने को, खुदाए पाक की तौहीद सब में आम करने को। अबू बकर उमर उस्मान अली सरदार लश्कर थे, सभी अल्लाह वाले जानिसाराने पैगंबर थे। शहादत की तमन्ना में चले घर से मगन होकर, उड़ाया मज़हक़ा दुश्वारियों का खंदज़न होकर। लिया एक जायजा सरकार दो आलम ने लश्कर का, इरादा कर लिया हर एक ने अब जंग खैबर का। वो लश्कर क्या नमाज़ी थे नबी के चाहने वाले, वो लश्कर क्या नमाज़ी थे नबी के चाहने वाले, लश्कर क्या नमाज़ी थे नबी के चाहने वाले। वो थोड़े थे मगर हिम्मत नहीं थे हारने वाले, शुजाअत और फनूने जंग तुम भी अपना दिखलाओ, अपना दिखलाओ, अपना दिखलाओ, शुजाअत और फनूने जंग तुम भी अपना दिखलाओ। सुभान अल्लाह। देखिए साहब, अभी एक साहब ने मुझे बहुत सारे नजराने से नवाजा, मैं उनका शुक्रिया अदा कर दूं। और हमारे फिर ये प्रधान पद के उम्मीदवार भूरा भाई लाइट वाले सुंदरपुर, फिर उन्होंने 100 रुपए से नवाजा। बहुत बहुत शुक्रिया भूरा भाई आपकी मोहब्बतों का। मैं अगला बंद पेश कर रहा हूं। देखिए, जब हजरत अबू बकर सिद्दीक वापस आ गए, किला फतह नहीं हुआ। उमर फारूक आजम गए दूसरे दिन, वो भी वापस आ गए, किला फतह नहीं हुआ। तो मेरे नबी हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाते हैं, जो इस्लाम के तीसरे खलीफा हैं, कि ऐ उस्मान गनी, आज तुम जाओ इस्लामी लश्कर लेकर। तीसरे दिन हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु गए, तो क्या किला फतह हुआ? सुनिए इस बंद में। सुभान अल्लाह। चले उस्मान चले उस्मान पहरे जंग लेकर, साथ में लश्कर, बड़ी तरकीब से लश्कर लगाया जाके खैबर पर। किले वालों ने दिन भर तीर पत्थर उन पे बरसाए। सुभान अल्लाह। 200 रुपए मोहम्मद अमन जो नवाबगंज से आए, उनकी जानिब से मुझे मिले इस वाक़े पर बहुत बहुत शुक्रिया अमन भाई। सुनिए फिर इस बंद को पढ़ रहा हूँ। चले उस्मान बहरे जंग लेकर, साथ में लश्कर, बड़ी तरकीब
से लश्कर लगाया जाके खैबर पर। किले वालों ने दिन भर तीर पत्थर खूब बरसाए। गरज नाकाम होकर आज उस्मा भी पलट आए। बहुत शर्मिंदा होकर अर्ज की ऐ सरवरे आलम। किला चारों तरफ से बंद था पत्थर गिरे पे हम। जरूरत नदामत है कि कब्जा कर न पाए आज खैबर पर। कहा सरकार ने देगा फतह वो खालिक़े अकबर। ये फरमाया रसूल अल्लाह ने फिर एक सहाबा से। कोई जाकर अली इब्ने अबू तालिब को ले आए। अली शेरे खुदा की आंखें दुखने आई थी उस दम। खबर जब ये सुनी बुलवाते हैं सरकार दो आलम को। आंखें बंद थी तकलीफ से बेहद परेशान थे। सहाबा के सहारे से मगर फौरन चले आए। हुए खिदमत में हाजिर अर्ज की क्या हुक्म है आका। मुझे किस काम से सरकार ने इस वक्त बुलवाया। ये फरमाया सभी हमले हुए नाकाम खैबर पर। बराबर 3 दिन से लड़ रहा है अपना सब लश्कर। तुम्हें भी भेज दो खैबर पे लड़ने क्या इरादा है। तुम्हें भी भेज दूं खैबर पे लड़ने क्या इरादा है। भी भेज दो खैबर पे लड़ने क्या इरादा है। अली बोले मुझे मंजूर है जो हुक्म आका है। मुझे मंजूर है जो हुक्म आका है। अली बोले मुझे मंजूर है जो हुक्म आका है अली बोले मुझे मंजूर है जो हुक्म आका है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। अल्लाह देखिए, जब तीनों खलीफा इस्लाम के पहले, दूसरे और तीसरे वापस आ गए, किला फतह नहीं हुआ खैबर का, तो मेरे नबी ने कहा कि कोई है जो मेरे पास इस वक्त अली को बुला लाए। कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कोई है, आका फरमाते हैं, जो मेरे पास अली को बुला लाए। एक साहबी रसूल गए अली के पास, कहा ऐ अली, आका याद फरमा रहे हैं। अली की आंखें उस वक्त दुख रही थी, तकलीफ से परेशान थे। मगर जब ये सुना कि सरकारे दो आलम बुला रहे, मेरे आका याद फरमा रहे हैं, तो अली दुखती हुई आंखों से उन सहाबी के साथ हुजूर के पास तशरीफ लाए। और फिर मेरे नबी ने अली से क्या कहा और अली ने नबी से क्या कहा, बहुत खास बंद है ये। और इसके बाद आखिरी बंद में पढ़ूंगा, वाकया मुकम्मल हो जाएगा इंशाअल्लाह। प्रधान पद के उम्मीदवार भूरा भाई लाइट वाले सुंदरपुर, अब तो हो ही जाएंगे भूरा भाई। आप 300 रुपए दे दिए आपने, 200 अभी बाकी हैं, इंशाअल्लाह वो भी आ जाएंगे जब तक वाकया खत्म होगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे भूरा भाई लाइट वालों का जी। हाँ हाँ मौला अली ने फरमाया, मैं फरमाने रसूल अल्लाह पे कुर्बान जाऊंगा। किले को फतह कर लूंगा तभी वापस में आऊंगा। थी आंखें बंद दोनों, फिर भी खुश होकर अलम पकड़ा। सदाए नारे तकबीर से माहौल
सब गूंजा। ये जज्बा देख कर फौरन उठे महबूबे हक ताला। लुआबे दहन चश्मा ने अली में आपने डाला। यकायक दोनों आंखें खुल गई, रब ने शिफा बख्शी। लिया लश्कर अली खैबर की जानिब हो गए राही। देखा आपने, मेरे नबी ने अली की दुखती हुई आंखों में जब अपना लुआबे दहन यानी मुंह का थूक लगा दिया तो अली की दुखती हुई आंखें नबी के लुआबे दहन से ठीक हो गई, अच्छी हो गई। सुभान अल्लाह। अली ने इस्लाम का झंडा उठाया, अलम, और चल दिए खैबर के किले की तरफ। अब ये किस तरह से खैबर का किला फतह होगा, आइए तवज्जो रखिए। सुभान अल्लाह। करीबे किला जब पहुंचे तो ऊपर से हुआ हमला। तो लश्कर ने अली के उसको अपनी ढाल पर रोका। हुआ दिन भर लड़ाई को नतीजा कुछ नहीं निकला। किले में जाने का रास्ता कहीं से भी नहीं निकला। अली शेरे खुदा लड़ते हुए दरवाजे तक पहुंचे। दरे खैबर था लोहे का मगर हिम्मत नहीं हारे। दरे खैबर के बाजू, खैबर के दरवाजे में जो दरवाजा लगा था, जो चौखट थी, उसको अली पकड़ते हैं और जोर आजमाइश करते हैं और क्या दुआ मांगते हैं, मुलाजा कीजिएगा। देखिए साहब, हमारे भाई भी कुछ नजराना देकर गए। अजहर भाई, आफ्ताब भाई और जनाब बादशाह कमेटी सुंदरपुर की जानिब से ये 100 रुपए का नजराना फिर आया है। बहुत बहुत शुक्रिया। पूरी बात सुनिए कैसे। दरे खैबर के बाजू थाम कर जोर आजमाई की। दुआ मांगी खुदा से और मोहम्मद की दुहाई दी। मैं तेरा शेर, ऐ मौला मैं तेरा शेर कहलाता हूँ यार, लाज रख मेरी। मैं तेरा शेर कहलाता हूँ यार, लाज रख मेरी। तेरे नजदीक क्या मुश्किल है, आला शान है तेरी। इलाही जो किले को आज फतह कर न पाऊंगा, तेरे महबूब को जाकर मैं कैसे मुंह दिखाऊंगा। सुभान अल्लाह। मुझे भी कामयाबी दे मोहम्मद के वसीले। मुझे भी कामयाबी दे मोहम्मद के वसीले। मुझे भी कामयाबी दे मोहम्मद के वसीले। मुझे भी कामयाबी दे मोहम्मद के वसीले से। मुझे भी कामयाबी दे मोहम्मद के वसीले से। देखा आपने, अली ने क्या दुआ मांगी, किसका वसीला दिया दुआ में। मैं तेरा शेर, मैं तेरा शेर कहलाता हूँ या रब, लाज रख मेरी। तेरे नजदीक क्या मुश्किल है, आला शान है तेरी। इलाही जो किले को आज फतह करना पाऊंगा, तेरे महबूब को जाकर मैं कैसे मुंह दिखाऊंगा। मुझे भी कामयाबी दे ये वसीले। मुझे भी कामयाबी दे मोहम्मद के वसीले। मुझे भी कामयाबी दे मोहम्मद के वसीले। मुझे भी कामयाबी दे मोहम्मद के वसीले से। इसी बंद पर
100 रुपए का नजराना जनाब अफरोज शकील ठेकेदार सुंदरपुर, उनकी जानिब से मिला है। मैं आखिरी बंद पढ़ने जा रहा हूँ। बहुत मजा आया, बहुत अच्छा सुना आप लोगों ने, तबीयत खुश हो गई। और ये आखिरी बंद भी आप लोग इसी तवज्जो से सुनेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। सामईन, ये वाकया लिखने वाले शायर अब हमारे बीच नहीं रहे। हाजी शौक वजीर गंजवी साहब, जिन्होंने बहुत सारे इस्लामी वाकयात लिखे मेरे लिए, और मैंने टी सीरीज कैसेट कंपनी से जब पढ़े तो बहुत मकबूल हुए अल्लाह के करम से, और आज भी मकबूल है। आइए मैं आपको ये भी बता दूं, सुभान अल्लाह, जाहिद अली किच्चा अफरोज ठेकेदार, 100 रुपए आपने इस वाक़े पर मुझे नजराना दिया, बहुत बहुत शुक्रिया जाहिद साहब और अफरोज साहब। भाईजान, आखिरी बंद सुना रहा हूं, जरा सुनिएगा कैसे। एक बार फिर प्रधान पद के उम्मीदवार भूरा भाई लाइट वाले सुंदरपुर, ये फिर 100 रुपए से नवाजा है। 400 रुपए आ गए भूरा भाई की तरफ से इस वाक़े पर। आखिरी बंद सुना रहा हूँ, इंशाल्लाह भूरा भाई इस बंद को सुनिए, और मुझे उम्मीद है कि आप सुनकर खामोश नहीं रहेंगे। कुछ बता दूं मैं आपको, तवज्जो रखिए, बस 2-3 मिनट की बात और है। फतह काबे को दी तूने अबाबीलों के हीले से, मुझे भी कामयाबी दे मोहम्मद के वसीले से। ये किसने कहा? अली ने कहा। ऐ अल्लाह, मैं तेरा शेर कहलाता हूँ, शेर खुदा, और तेरे महबूब से मैं वादा करके आया हूँ कि जब तक किला फतह नहीं हो जाएगा मैं वापस लौट कर नहीं आऊंगा। ऐ अल्लाह, जिस तरह से तूने काबे को उन नन्ही चिड़ियों के जरिए, अबाबीलों के जरिए फतह अता फरमाई थी, और अबराहा का लश्कर नेस्तो नाबूद कर दिया था। उन नन्ही चिड़ियों ने जब ऊपर से कंकरियां गिराई अबराहा के लश्कर पर, तो लश्कर भी मारा गया, हाथी भी मारे गए, और अबराहा बादशाह भी मारा गया। काबा ढाने के लिए आया था, मगर अल्लाह ने अपने काबे की खुद हिफाजत फरमाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ये है मेरे मौला की शान। काबा गिराने आया था, लेकिन खुद ही इस दुनिया से नेस्तो नाबूद हो गया, उसका लश्कर भी चला गया। अली कहते हैं कि ऐ मौला, तेरी बड़ी शान है, तू सब चीज का मालिक व मुख्तार है, जब जैसा चाहे कर सकता है। दुनिया वालों ने देखा है कि नन्ही चिड़ियों से तूने काबे की हिफाजत फरमाई। जब अबरहा अपना लश्कर लेकर आया था मक्के पर चढ़ाई करने के लिए, और मुज़दलिफा के मैदान में वो लश्कर रुका हुआ था, मगर ऐ मेरे मौला, आज मैं तुझसे दुआ मांग रहा हूं कि मुझे भी कामयाबी दे मोहम्मद के वसीले से, आमीन। अब क्या हुआ सुनिए, क्या बात है शराफत भाई, ये पीलीभीत रेलवे कॉलोनी से शराफत साहब आए हैं, इन्होंने फिर मुझे 100 रुपए से नवाजा है, शुक्रिया। मेरी माँ बहनों, आप भी सुनो, कुरान पढ़ती होगी आप, ये जो वाकया मैं पढ़ रहा हूँ अबाबीलों का और काबे का, ये कुरान में भी मौजूद है। एक पूरी आयत नाजिल फरमाई है अल्लाह तबारक व तआला ने। जाहिद ठेकेदार, अफरोज ठेकेदार, शकील ठेकेदार 100 रुपए से नवाज रहे हैं आप लोग। पूरी आयत कुरान करीम में अल्लाह ने नाजिल फरमाई है, पढ़ा करो कुरान। और इसको जो ये आयत है अबरहा और खाने काबा का जो जिक्र है, वो अलम तरा कैफा फ़अला रब्बुका बिअसहाबिल फील, अलम तरा कैफा फ़अला रब्बुका बिअसहाबिल फील, अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील व अरसला अलैहिम तैरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कासिफिन माकूल। पूरी आयत है ये, और पूरी तफसीर जब आप पढ़ेंगे तफसीर इसकी, तो फिर यही मिलेगा जो मैं बता रहा हूँ। कैसे अबरहा आया,
कैसे हमला किया और मुज़दलिफ़ा के मैदान पर अल्लाह की जानिब से उस पर अज़ाब नाजिल हुआ और वो नेस्तो नाबूद हो गया। खैर, फतह काबे को दी तूने अबाबीलों के हीले से, मुझे भी कामयाबी दे मोहम्मद के वसीले से। अब जब अली की दुआ में नबी का वसीला शामिल हो गया तो ए वसीले वालों, वसीला पकड़े रखो, बड़ी चीज है, मत आओ किसी के कहने में। जो लोग बेवसीला हैं उन्हें रहने दो, हमारे जितने भी सिलसिले के लोग हैं सब वसीले वाले हैं माशाल्लाह। कैसे? ये फरमाया रसूल अल्लाह पे कुर्बान जाऊंगा, बल्कि लगाया जोश में, लगाया जोश में तकबीर का एक नारा है दर ने, उखाड़ा 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 जोर करके, उखाड़ा जोर करके आहनी दरवाजा है दर ने। हजरत अली ने खैबर के किले का पूरा दरवाजा ही उखाड़ लिया। कह दो सुभान अल्लाह। ये है अली का, अल्लाह का शेर अली। जाहिद ठेकेदार, अफरोज ठेकेदार, शकील ठेकेदार 100 रुपए आप लोगों की जानिब से मिले हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। लगाया जोश में तकबीर का एक नारा है दर ने, उखाड़ा जोर करके आहनी दरवाजा है दर ने, लगा कर नारे तकबीर लश्कर घुस गया अंदर, चली फिर जुल्फ़िकार ऐसी अली की सर हुआ खैबर, हुई जम कर लड़ाई तो लगे अंबार लाशों के, अली की जंग देख पाँव उखड़े बदमाशों के, शुजात देख कर हैदर की जालिम इस तरह भागे कि जैसे भागते हैं वन में गीदड़ शेर के आगे, मगर जाते कहाँ किले के अंदर घेर कर मारा, हुए जख्मी बहुत से था कयामत खेज नजारा, ये हालत देख कर हथियार डाले अहले खैबर ने, किया खैबर अली को फिर हवाले अहले खैबर ने, बहुत से हो गए मोमिन पड़ा कलमा मोहम्मद का, लगा लहराने फिर खैबर पे दीन इस्लाम का झंडा, लगा कर नारे तकबीर लश्कर घुस गया अंदर, अली शेरे खुदा वापस हुए खैबर शिकन होकर, रसूल अल्लाह ने खुश होकर उन्हें सीने से चिपटाया, लक़ब खैबर शिकन का फिर अता आका ने फरमाया, लक़ब खैबर शिकन का फिर अता आका ने फरमाया, फज़ा में से सदा आई अली है कामिले ईमान, है खामी ईमान वाले अबू बकर उस्मा उमर इंसान। अली लौट कर आए खैबर का किला फतह करके, तो एक आवाज सुनाई दी मेरे नबी को कानों में, एक आवाज आ रही थी फजा में यानी हवा में कि अली मुकम्मल ईमान वाले थे, इसीलिए तो उन्होंने किला फतह कर लिया, और इनसे पहले जो और 3 गए थे अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक आजम और उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये सब खाम ईमान वाले। तौबा, ये शैतान की आवाज आ रही थी। अल्लाह ताला ने फौरन वही नाजिल फरमा दी अपने महबूब पर, ऐ मेरे महबूब इस आवाज पर गौर न करना, ये शैतान की आवाज है। तुम्हारे किसी सहाबी की बहादुरी में, शुजाअत में कोई जर्रा भर भी शक और शुबे की गुंजाइश नहीं है। वजह ये थी, ऐ मेरे महबूब, अल्लाह फरमाता है
कि हमने खैबर के किले की फतह अली के नाम से मंसूब कर दी थी, इसलिए ये फतह अली के हाथों होना थी, हो गई। हम चाहते तो ये फतह अबू बकर सिद्दीक भी कर सकते थे, उमर फारूक आजम भी कर सकते थे, उस्मान गनी भी कर सकते थे, लेकिन नहीं, हमने ये फतह अली के हाथों से लिखी थी, इसलिए खैबर के किले को अली ने ही फतह किया। सुभान अल्लाह। इसीलिए कहना है क्या, वही नाज़िल हुई सरकार पर फरमाने हक आया, सदा मिन जानिबे शैतान सही ईमान है सबका। शुजाअत में कमी कोई नहीं सारे सहाबा की, शुजाअत में कमी कोई नहीं सारे सहाबा की, शुजाअत में कमी कोई नहीं सारे सहाबा की। फतह खैबर की हमने बस अली के नाम लिखे, फतह खैबर की हमने बस अली के नाम लिखे, फतह खैबर की हमने बस अली के नाम लिखी थी, फतह खैबर की हमने बस अली की हिम्मत नहीं थे हारने वाले, वो थोड़े थे मगर हिम्मत नहीं थे हारने वाले वो थोड़े, मगर हिम्मत नहीं थे हारने वाले। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु, उमर फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु और मौला अली शेर खुदा मौलाए कायनात रजी अल्लाह ताला अन्हु, इन सब सरदाराने मक्का की क़यादत में मुसलमानों का ये लश्कर जब खैबर की किले की तरफ चला तो फिर वहां जंग किस तरह हुई, आइए मैं आपको अगला बंद सुना रहा हूं, तवज्जो रखिए। देखिए पैसा भी दे रहे हैं आप लोग माशाल्लाह, लेकिन सुन बहुत अच्छा रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पैसा भी दे रहे हैं और इधर जो मेरे सामने बैठे हैं दूर तक मेरी माएँ और बहनें भी बैठी हैं, बहुत अच्छा। ये पीलीभीत से हमारे भाई रेलवे कॉलोनी से जो आए हैं शराफत भाई, इन्होंने फिर 100 रुपए से नवाजा है। अगला बंद सुनिए शराफत भाई। न था एहसास, न था एहसास कुछ उनके लिए कमजोर हालत पर, नहीं भूले समाते थे मोहम्मद की क़यादत पर। क़यादत में रसूल अल्लाह की सब चल दिया लश्कर, हुआ फिर खेमा जन लश्कर वो नजदीक किला खैबर। रसूल पाक ने पहले किले पर एक वफद भेजा, कहा ये उस वफद ने छोड़ दो तखरीब का रास्ता, फसादो फितना से बाज आओ, ये जुल्मों सितम छोड़ो, करो दिल से खुदा की बंदगी, झूठे सनम तोड़ो, खुदा के और रसूल अल्लाह के फरमान को मानो, बनो ईमान वाले दिल से तुम कुरान को मानो। किले की बाम से बोले यहूदी हम न मानेंगे, हमेशा हम मुसलमानों को दुश्मन अपना जानेंगे। ये कहकर तीर फेंके बाम से उन नाबकारों ने, खबर ये लौट कर दी मुस्तफा के जानिसारों ने। किले का बंद दरवाजा किया उन नाबकारों ने,
किया पैगाम रद अपना यहूदी बदशयारों ने। किले की बाम से जब तीर पत्थर सबने बरसाए, उन्हें पैगाम देकर अपना हम वापस चले आए। ये सुनकर आपने अबू बकर से फरमाया तुम जाओ। ये सुनकर आपने अबू बकर से फरमाया तुम जाओ। सुनकर आपने अबू बकर से फरमाया तुम जाओ। किले पर हमला कर दो, अपना लश्कर साथ ले जाओ। अपना लश्कर साथ ले जाओ। किले पर हमला कर दो, अपना लश्कर साथ ले जाओ। किले पर हमला कर दो। अपना लश्कर साथ ले जाओ। सुभान अल्लाह। अल्लाह। मेरे नबी ने कहा कि अगर वो लोग यही चाह रहे हैं कि हम भी उनके साथ जंग करें तो अब उनके साथ जंग की जाए। देखिए साहब, आका ने फरमाया दिखा दो शान ऐ मोमिनो, ऐ मुजाहिदो, दिखा दो शान ईमान और सदाकत कुफ्र वालों को, मिटा कर जुल्मतें फैलाओ अब हक के उजालों को। ये सुनकर हजरत अबू बकर उठ बैठे दिलेरी से, चले बोले के लश्कर उस किला खैबर की सरहद पर। किले को देखा चारों सिमत थी पत्थर की दीवारें, यहूदी किले से करने लगे तीरों की बौछारें। बहुत मजबूत दरवाजा था एक फौलादो आन का, इसी बाइस गुजर होना किले में गैर मुमकिन था। किले पर फौजी दीवारों पे चढ़कर पहरा देते थे, कोई लड़ने जो आता पत्थरों से काम लेते थे। अगर फौजी गिरा लेकर कोई आता था किले पर तो पहरेदार बरसाते थे उस पर तीर और पत्थर। परेशान और जख्मी हो के लश्कर लौट जाता था, इसी बाइस किले पर कोई हमला कर न पाता था। गरज अबू बकर के लश्कर ने ताकत आजमाई की, सुबह से शाम तक लश्कर ने हट हट कर चढ़ाई की। हुई जब शाम तो नाकाम वापस लौट कर आए, बहुत शर्मिंदा थे दिल में के फाते हो नहीं पाए। कहा सरकार हम खैबर पे कब्जा कर नहीं पाए। सरकार हम खैबर पे कब्जा कर नहीं पाए। सरकार हम खैबर पे कब्जा कर नहीं पाए तो फरमाया रसूल अल्लाह ने कुछ फिक्र मत कीजिए, रसूल अल्लाह ने कुछ फिक्र मत कीजिए, फरमाया रसूल अल्लाह ने कुछ फिक्र मत कीजिए। फरमाया रसूल अल्लाह ने कुछ फिक्र मत कीजिए। सुभान अल्लाह। जब पहले दिन हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु हो गए, इस्लामी फौज लेकर खैबर के किले की तरफ
शाम हो गई लेकिन किला फतह नहीं हुआ। दूसरे दिन मेरे नबी हजरत उमर फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु से कह रहे हैं, ऐ उमर आज तुम जाओ खैबर के किले पर इस्लामी लश्कर लेकर और हमला करो। फिर क्या हुआ, तवज्जो। बहुत बहुत शुक्रिया। ये 100 रुपए और मिले और ये 100 रुपए इसी जंग खैबर के वाक़े पर हमारे पीलीभीत से आए हुए शराफत भाई की जानिब से मिले हैं। सुनिएगा साहब ये बात कैसे। दूसरे दिन आका ने उमर फारूक आजम से क्या फरमाया, बुलाकर फिर उमर फारूक को फरमाया आका ने, क्या फरमाया, किला खैबर पे जाओ आज तुम भी तीर बरसाने। उमर ने भी कहा लब्बैक फरमाने मोहम्मद पर। वो पहुंचे लेके लश्कर उस किला खैबर की सरहद पर। यहूदी फौजियों ने तीर पत्थर उन पे बरसाए। कहा हजरत उमर ने ढाल पर हमला लिया जाए। लगाकर ढाल सर पर बढ़ गया इस्लाम का लश्कर, मगर दाखिल न हो पाया कोई भी किले के अंदर। मगर दाखिल न हो पाया कोई भी किले के अंदर। फिरे चारों तरफ लेकिन कोई रास्ता नहीं पाया। उमर फारूक का भी शाम को लश्कर पलट आया। कहा खिदमत में आकर शाह की फारूक आजम ने, बहुत शर्मिंदा है आका फतह पाई नहीं हमने। कहा ये मुस्कुरा कर आपने हरगिज़ न पछताओ, कोई इसमें खुदाई मसलहत है तुम न शर्माओ। खुदा का हुक्म होगा जिस घड़ी मिल जाएगी मंजिल। खुदा का शुक्र कीजिए रंजो गम करने से क्या हासिल। बुलाकर फिर कहा उस्मान से महबूबे काबर ने, बहुत फितना उठाया है सितमगाराने खैबर ने। लगभग 300 रुपए सुपर साउंड सिस्टम सुंदरपुर भूरा भाई प्रधान पद के उम्मीदवार मोनिस भाई उनकी जानिब से आए, और जाहिद अली, अफरोज अली, शकील ठेकेदार आप लोगों ने भी 100 रुपए से नवाजा है। बहुत अच्छा सुना आपने पूरे वाक़े को, बहुत बहुत शुक्रिया। फतह खैबर की हमने बस अली के नाम लिखी थी। अली के नाम